विष्णु विष्णु एक शालीन सांवले रंग वाले गौरवशाली भगवान हैं जो संसार की रक्षा करते हैं। वे स्वर्ग और धरती के बीच खड़े हैं, उदारतापूर्वक अपनी कृपा की वर्षा संसार के सभी जीवों पर करते हैं। माना जाता है कि सूर्य से जन्मे विष्णु संसार के अंधकार को दूर करते हैं। 4 हाथों में से एक हाथ में उन्होंने सुदर्शन चक्र पकड़ा है जो सभी जीवों को प्रकाश प्रदान करता है। दूसरे हाथ में वे शंख पकड़े हुए हैं जो यह दर्शाता है कि वह सागर से विशाल है। कुंडली मारकर बैठे अनंत नामक सर्प पर विष्णु विराजमान होकर संसार की स्थिति पर ध्यान लगाए हुए हैं। उनकी करुणा अपार और अनंत है। विष्णु का विवाह धन की देवी लक्ष्मी के साथ हुआ है। जब देवों ने क्षीर सागर का मंथन अमृत पाने के लिए किया था, तब लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यह माना जाता है कि भगवती लक्ष्मी संसार के धन पर ध्यान रखकर उसे लोगों में बांट देती हैं। विष्णु पक्षियों के राजा गरुड़ पर सवारी करते हैं। वे स्वर्ग और भूमि पर घूमते हुए अनगिनत बातों का ध्यान रखते हैं। कर्तव्य निभाने को सब जीवों का कल्याण करते हैं। विष्णु को गरुड़ पर बड़ा गर्व है। वह संसार की बुराइयों को नष्ट करने में उनकी मदद करता है। गरुड़ निरंतर सर्पजाति या नाग से घमासान युद्ध कर उन पर विजय पाने में सफल होता है। पुराने समय में विष्णु का संबंध देवताओं के राजा इंद्र के साथ बहुत गहरा था। इंद्र देवलोक के राजा थे। वे वहाँ होने वाले वैभवपूर्ण उत्सवों का संचालन करते थे। संसार की रक्षा करने वे अनेक रूपों को धारण करते थे। एक बार राक्षसों ने देवताओं के अमृत को चुरा लिया था। भगवान शंकर ही उसे खोजकर वापस ला सकते थे। शिवजी को मनाने के लिए विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। बुराई का नाश करने के लिए विष्णु कई अवतार लेते थे ताकि वह अच्छाई को बुराई से बचा सके। विष्णु के ऐसे 9 अवतार पाए गए हैं। प्रथम अवतार मत्स्य यानी मछली का था। जब असुरों ने अतिवृष्टि से संसार को नष्ट करना चाहा, तब मछली के रूप में विष्णु ने वैवस्वत पुरुष को बचाया। इस तरह मानव जाति की रक्षा की। जल प्रलय के कारण अनेक मूल्यवान वस्तुएं समुद्र तल पर चली गई थी। देवों एवं दानवों ने मिलकर उन वस्तुओं को समुद्र तल से बाहर निकालने का निश्चय किया। विष्णु ने कूर्मा कछुए का रूप ले लिया। उस पर पहाड़ रखा गया। उसके उपयोग कर समुद्र मंथन किया गया। बाद में जब पृथ्वी समुद्र तल तक डूब गई, धरती के सभी जीव जंतु डूबने के करीब आ गए। विष्णु ने तब वराह अवतार लेकर पृथ्वी को अपने एक दांत पर रखकर ऊपर उठाया। बहुत समय पहले देवों को तंग करने वाला हिरण्यकशिप नामक एक असुर रहता था। विष्णु उस दानव से क्रोधित थे। उस पर विजय हासिल करने के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया, जो आधा नर और आधा सिंह था। विष्णु ने उसका संहार कर संसार में शांति स्थापित की। एक बार जब असुर राजा महाबली ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, विष्णु वामन बौने का रूप धारण कर महाबली के पास गए। महाबली ने उसे 3 पग धरती दान कर दी। बौना विष्णु के रूप में बदल गया और एक पग से आकाश, दूसरे से धरती नाप ली। तीसरा पग नापने का कोई स्थान बचा नहीं था। तब महाबली के सिर पर पग रखकर उसका भी अंत कर दिया। कार्तवीर 1000 हाथों वाला राजा था। वह धरती के जीवों के साथ क्रूरता से व्यवहार करता था। विष्णु ने परशुराम का रूप लिया, जिसका शस्त्र परसा था। उन्होंने राजा के 1000 हाथ काट कर उसे मार डाला। विष्णु का प्रसिद्ध रूप राजा दशरथ के पुत्र राम का है। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। इसके कुछ दिन बाद लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया। बंदरों के राजा सुग्रीव और भक्त हनुमान की मदद से राम ने रावण को मारकर सीता को मुक्त किया। अगला अवतार कृष्ण अवतार था। दुष्ट राजा कंस का वध करने विष्णु ने यह अवतार लिया। कंस ने अन्याय से अपने पिता और बहन को कारागृह में बंद कर दिया था। कृष्ण पांडवों का मार्गदर्शन किया और अर्जुन के गुरु बने। विष्णु का अंतिम अवतार बुद्ध का था। इस अवतार में वे धरती पर प्राचीन भारतीय ज्ञान का उद्धार करने एवं सुख और शांति से भरे जीवन को फिर से वापस लाने में जुटे रहे। विष्णु के 10वें अवतार की संभावना है। इस युग के अंत में विष्णु कल्कि का रूप धारण करेंगे। सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार घुमाते आएंगे, ऐसा माना जाता है। 2 अवतारों के बीच विष्णु 10 लाख वर्षों तक सो जाते हैं। वे अनंत की कुंडली पर विश्राम करते हैं। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं। वे चारण नारद के मधुर संगीत से मोहित होते हैं। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु।